हेलो जी, कैसे हो। चलिए आज बना लेते हैं दाल बाटी। तो दाल तो बताऊंगी नहीं, मैं बाटी ही बताऊंगी। राजस्थान की प्रसिद्ध दाल और बाटी। तो मैंने इतनी स्वादिष्ट दाल बाटी बाटी बनाना देखिए। तो मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है, मोटा मोटा हल्का हल्का, जैसे सूजी होती है वैसा ही आटा है। अगर आपके पास में मोटा वाला आटा ना हो तो आधी सूजी और आधा आटा ले सकते हो। यहाँ पर स्वाद के अनुसार डाल देते हैं हम नमक। कम सामान में ये बाटी इतनी इजीली गैस के चूल्हे पर ही बना के करेंगे तैयार। तो पूरा वीडियो देखते हो जब भी अच्छे से पता चल जाता है। तो यहाँ पर 1 चम्मच ले लिया मैंने सौंफ। तो सौंफ फ्लेवर वाली बाटी बनाएंगे, आप ज़रूर डालिए, नहीं हो तो स्किप करिए, जो है वही डालिए। आप जीरा अजवाइन सूप इसमें से एक भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर अच्छे से क्रश करेंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। और थोड़ा सा डालेंगे हम आधा चम्मच जो बेकिंग सोडा आता है। इसी से क्या है बहुत ही खस्ता और फूली फूली बाटी बनेगी। आप चाहे तो डालिए, नहीं तो स्किप करिए। आधा चम्मच डालेंगे अजवाइन। अजवाइन से क्या है, अजमा भी सही रहता है और टेस्ट में भी अच्छी रहती है। तो आपके पास में जो है उसी से काम चला सकते हो, और सभी है तो डालिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और इसका आटा लगा लेते हैं। ना ही आटा कड़क लगाएंगे ना ही सॉफ्ट लगाएंगे, मीडियम साइज़ का हम आटा लगाएंगे। कैसा लगाएंगे आपको सभी को बता रहे हैं। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और आटा आपको मोटा ही लेना है, नहीं हो तो सूजी मिलाइए, बस आपके साथ पास में ऑप्शनल है। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं आटा को मिला रही हूँ। बस थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं तो क्या है बाटी का अच्छा सा कलर आ जाता है। मैंने थोड़ा ही डाला है, ज़्यादा कलर नहीं डाला है। आप ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा हल्दी डाल सकते हो, 1 पूरी चम्मच। और आटा ये क्या है बहुत ज़्यादा पानी सोखता है, थोड़ा सा मोटा है। और आपको पता है गेहूँ का आटा मतलब गेहूँ बहुत ही हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। और ये बाटी जो भी देख ले उसी के मुंह में पानी आए। आप किसी से भी इसको खा सकते हो, जैसे छाछ, दही, चटनी, सब्जी, किसी की भी सब्जी के साथ में। तो हम इसके साथ में बनाएंगे दाल। तो दाल वाला भी हम वीडियो कई बार डाल चुके हैं और डाल देंगे अभी भी। तो अभी तो मैं सिंगल बाटी ही बना रही हूँ। तो आटा को अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि मोटा आटा है तो फिर इसमें पानी भी थोड़ा ज़्यादा आता है। आटा मैंने ऐसे लगा लिया। अब इसको क्या है थोड़ा सा देर के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ, ताकि बाकी का काम कर लूँ मैं। आटा इस तरह का होना चाहिए, अभी भी ये टाइट हो सकता है क्योंकि ये आटा जो मोटा है पानी पिएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर रख देती हूँ मैं आटा को। पूरा वीडियो देखोगे जब भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ओवन चढ़ा दिया मैंने, ओवन में बाटी बना रही हूँ मैं। बिल्कुल चूल्हे कंडे जैसी बाटी बन के होगी तैयार सच में। क्योंकि हम गांव रहते हैं जब तो बना लेते हैं, लेकिन यहाँ रहते हैं तो बाटी खाने की इच्छा हो तो फिर हम ओवन में ही बना के कर लेते हैं। कई बार जैसे कंडे लगाकर सिगड़ी में बना लेते हैं, लेकिन अभी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप होती है तो जो गांव से हैं उनकी तो रोज़ाना ही बाटियाँ बनती है। वैसे जितनी बड़ी बाटी बनाना हो उतनी बड़ी लोई तोड़िए, क्योंकि इससे आप बड़ी भी बाटी बना सकते हो। ओवन में बहुत ही अच्छे से पक जाती है। चूरमा भी रख सकते हो इसमें साथ में चाहे तो यहाँ पर मैं बाटी को इस तरह से शेप दे रही हूँ। बहुत ही ईजी तरीका है, एक साथ में पूरी बाटियाँ समान मात्रा में तोड़ ले। तो इनमें से मैं थोड़ा सा आटा निकाल लेती हूँ आगे का पोर्शन, और इस तरह से गोल बना लेती हूँ। बस बहुत ही इजीली है बनाना, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर मैं रख के देख रही हूँ, अभी रखूँगी नहीं पूरी बाटियाँ, क्योंकि वैसे गर्म तो हो चुका है लेकिन अच्छे से हुआ ही नहीं हुआ है। अगर आप गर्म नहीं होगा तो ये चिपकता है ताड़ी होकर आटा, तो इसलिए फिर आपको गरम करके ही रखना है। तो अभी मैं साइड में रखती जाती हूँ बाटियों को। और इस तरह से आप सिंपल ही मतलब बहुत ही आसान तरीके से बाटी बना सकते हो, बहुत ही अच्छा तरीका है। तो ऐसे चेक करते हैं तो चिपका तो नहीं है, ये देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है, बस यही चेक करना होता है। और मैं बाटियाँ बना लेती हूँ बहुत ही इसी तरीके से। दोबारा देख सकते हो आप, जो बच्चा देख ले एक बार तो वो भी पूरी बाटी बना के तैयार कर दे। बहुत ही इजी तरीका है। तो ये आगे का पोर्शन है, इसको हटा रही हूँ। अगर नहीं हटाओगे जब भी ये सही हो जाता है, लेकिन हटाने में क्या है इसमें दरार नहीं आती है बिल्कुल भी। तो दरार नहीं रहती है तो बाटी अच्छे से फूलती है।
तो इस तरह से गरम है तो मैं इन सभी को रख देती हूँ। हल्का हल्का ताड़ियों की चिपक भी जाए आटा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी थोड़ा सा गीला रहता है आटा तो फिर चिपकने का रहता है। और जब ये ओवन अच्छे से गर्म नहीं होता, जब भी रहता है, तो मैं इन्हीं बाटी को बना लिया पूरी को और इसे रख देती हूँ। आप मोटी बड़ी कैसे भी इसे छोटी बना सकते हो, बड़ी भी आराम से पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वैसे 10 से 15 मिनट में ये बाटी बन के हो जाती है तैयार। तो चलिए मैं इसको ढक्कन को बंद कर देती हूँ ओवन को, ताकि अच्छे से इसमें हीट बने और फिर ये बाटी अच्छे से पके। तो मैं दोबारा से चेक करती हूँ, देखते हैं बाटी हल्की हल्की सख्त हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। तो मैं चेक करके देख रही हूँ, बाटी इस तरह से चिपकने का भी रहता है। देखिए बाटी तो अच्छे से पक चुकी है, पर थोड़ा सा चिपक चुकी है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरी बाटी वैसे भी चिपकने वाली नहीं है। तो मैं वापस से इसको रख देती हूँ और इस तरह से पकी बाटियाँ एक साइड से अच्छे से पक रही है। तो आप आराम से बाटियों को बनाइए। तो जो बाटियाँ मतलब दूसरी साइड से अच्छे से पकी नहीं है, मैं वैसे की वैसे उनको रखती जा रही हूँ। और एक साइड इसमें क्या है, हीट ज़्यादा लग रही है, एक साइड कम लग रही है हवा की वजह से, बस वही है। तो मैं इसको इस साइड में कर देती हूँ, ताकि इस साइड ज़्यादा हीट लगे तो फिर हम बाटियों को जल्दी से पकाएं। और इसको ढक के ही पकाएंगे, जब ही अच्छे से हीट मिलेगी इनको। बार बार एक एक मिनट में आपको चेक करना है। तो दोबारा से मैं दिखा रही हूँ आपको, और मैं जितनी बार चेक करूँगी उतनी बार ही आपको दिखाऊँगी, क्योंकि नहीं दिखाएंगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कितनी बार इसको, कितना टाइम में इसको पलटना होता है। तो कलर देख सकते हो, और गर्म है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी गर्मी है तो ये कम टाइम में पक जाती है। जिस साइड ज़्यादा आंच लग रही है उधर उस साइड में रख रही हूँ। ये हवा की वजह से एक साइड पूरी आंच जा रही है। तो ये देखिए क्रैक आने लगे हैं हल्के हल्के से, तो समझिए बाटी आपकी पकने लगी है। फिर से इसको कवर कर देते हैं और फिर से चेक करती हूँ। तो देखिए किस तरह से क्रैक आए हैं बाटियों में। तो बाटी मेरी पकना स्टार्ट हो चुकी है बहुत ही अच्छे से, और इतनी स्वादिष्ट बाटी बनती है। सच में आप ज़रूर बनाइएगा। ये इतना इजी है कि आप रोटी बनाते हो उसी से भी ज़्यादा इजी है। कोई भी सब्ज़ी बनाइए झोल वाली और बाटी बना दीजिए, क्योंकि हम बाहर में रसोई में ना रहकर बाहर से भी बार बार चेक कर सकते हैं। इतनी गर्मियों में जैसे खाना बनाने का मन नहीं करता, तो बाटी बनाइए। बाटी में बहुत कम टाइम लगता है, वो आप रोटी की तरह उनके गैस के सामने खड़ा नहीं रहना पड़ता, बस इसको चेक करेंगे। जब ही हम उसके सामने जाएंगे तो इस तरह से क्रैक आ चुके हैं। तो सभी को मैं अलट पलट करते हुए पका लेती हूँ। बहुत ही अच्छे से बाटी मेरी पक रही है और फूल भी चुकी है, देख सकते हो, क्योंकि पहले चपटी चपटी से बनाया था मैंने, अब ये गोल आकार पर हो चुकी है। तो अभी देखिएगा जैसे जैसे पकते हैं इसका कलर देखिएगा इतना प्यारा आता है। और मेरे को तो बहुत पसंद है भाई बाटी। हम बचपन में छोटे थे जब भी दही बाटी बहुत ज़्यादा खाते थे। हमारे राजस्थान में जब भी ज़्यादा आटा रह जाता है उसकी बाटी ही डालते हैं, रोटी नहीं बनाते हैं, क्योंकि बाटी बहुत ही अच्छी लगती है, ठंडी भी अच्छी लगती है दही के साथ में। तो मैं दोबारा से चेक कर रही हूँ और बाटियाँ मेरे इस तरह से पकी है। तो बाटियाँ अच्छी तरह से पक चुकी है। ये देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं, बिल्कुल अच्छे से क्रैक आ चुका है। ये बाटियों को इस तरह से चेक करिए, आटा बिल्कुल सख्त है अंदर से। तो बाटियाँ पक चुकी है। अब चलते हैं इनके घी लगाने। तो घी मैं कच्चा लगाऊंगी, क्योंकि कच्चा घी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है हमें, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इसको क्या है, ये सारी बाटियों को निकाल लिया और किस तरह से अच्छी सी दिख रही है। यहाँ पर दाल भी बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो दाल मैंने बताया नहीं है, आप चाहे तो मैं दाल का वीडियो भी अपलोड कर दूँगी आपके साथ में। तो मैं कच्चा वाला घी से ही इसको घी लगा रही हूँ। कच्चे वाला घी से कभी खा के देखिए, हम तो रोटी भी कच्चे घी से ही खाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो ये घी क्या अभी मेल्ट हो जाएगा। बाटी बहुत गर्म है, हाथ भी नहीं लगा पा रहे हैं इतनी गर्म है। तो ये आराम से मेल्ट हो जाएगा घी। आपको पसंद नहीं हो तो फिर जो पका हुआ घी है वही डाल सकते हो। पूरी बाटियों के घी लगा लेते हैं इसी तरह से। तो बहुत गर्म है, हाथ भी नहीं लगा पा रहे हैं, बस गरम गरम के ही घी लगाते हैं जब भी ये स्वादिष्ट लगती है। तो आप इसके कम ज़्यादा कितना भी अपने खाने के अनुसार आप घी लगा सकते हो।
ऐसे भी आप बिना घी के भी इसको खाओगे, दाल से खाइए या फिर टमाटर और आलू की जैसे झोल वाली रस्से वाली सब्ज़ी बनाते हैं उससे भी आप खा के देखिए, एक बार बना के आनंद ही आ जाता है। क्योंकि हम तो गांव से हैं, तो जब भी हमारे क्या है कोई रहता है कि ये लेट रोटी खाएगा तो रोटी बना लेते हैं, बाकी के लोगों के लिए बाटियाँ डाल देते हैं चूल्हे में। तो जब भी खाते हैं अपने हिसाब से गरम गरम निकाल के खा लेते हैं बार बार। क्योंकि गांव में यही होता है, शहरों में तो बार बार जो भी आता है उनके लिए खाना बना लेते हैं, रोटी सेक लेते हैं, लेकिन गांव में ये नहीं होता है क्योंकि कई सारे काम रहते हैं आपको पता है। तो चूल्हे में बाटी डाल देते हैं, जो भी बाद में आते हैं वो उसी के हिसाब से लेके खा लेते हैं। तो सभी बाटियों पे मैं घी लगा लेती हूँ। बस बाटी पकने का यही ध्यान रखना आपको, आप इसको तोड़ो तो अंदर से सूखी सूखी सी दिखे तो बाटियाँ बन सॉरी घी लग चुका है सभी बाटियों के। देखिए मेल्ट हो चुका है घी, लेकिन इससे क्या है बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो प्लेट लगाती हूँ मैं। तो जब भी हमारे राजस्थान में खाना खाया जाता है यानी कि परोसा जाता है तो वैसे प्लेट में ही खाते हैं, जब ही बाटी का असली स्वाद आता है। वैसे आप कटोरी में डाल के खा सकते हो लेकिन उसमें ज़्यादा स्वाद नहीं आता है, क्योंकि दाल और बाटी का मेल तो एक साथ बना के खाएंगे जब भी असली स्वाद आएगा। तो यहाँ पर बाटी दाल मेरी बन चुकी है। तो ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो।